Hello, good morning, my dear students. Today I will discuss about the least cost method and matrix minima method. लीस्ट कॉस्ट मेथड को ही अपन मैट्रिक्स मिनिमा मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, जैसे इससे पहले अपन ने पढ़ा था रो मिनिमा मेथड एंड कॉलम मिनिमा मेथड। उसमें क्या करते थे कि उसमें जो रो मिनिमा मेथड होता था उसमें सबसे पहले पहली रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते थे और उसकी डिमांड और सप्लाई सबसे पहले पूरी करते थे। आफ्टर दैट सेकंड रो, आफ्टर दैट थर्ड रो, आफ्टर दैट फोर्थ रो, आफ्टर दैट इसी तरीके से ऐसे ही एंड सो ऑन चलता जाता था। तो उसको बोला जाता था क्या, रो मिनिमम मेथड। इसी तरीके से था अपने पास कॉलम मिनिमम मेथड। कॉलम मिनिमम मेथड में आप क्या करते थे कि जो आपका कॉलम होता था, कॉलम में सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला एलिमेंट फाइंड आउट करते थे और उसकी सबसे पहले डिमांड और सप्लाई पूरी करते थे। उसकी सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम, उसके बाद में थर्ड कॉलम, उसके बाद में फोर्थ कॉलम, उसके बाद में फिफ्थ और उसके बाद में सिक्स्थ, इसी तरीके से एंड सो ऑन। फिर इसी तरीके से आपका पासा रिपीट होता था। बट यहाँ पर क्या है कि होल मैट्रिक्स में आपको मिनिमम, होल मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। होल मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट, मिनिमम कॉस्ट वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है, जिसको बोला जाता है क्या, मैट्रिक्स मिनिमा या लीस्ट कॉस्ट मेथड है इसको, लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसको एक अपन अपन क्वेश्चन की हेल्प से, क्वेश्चन की सहायता से अपन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की सहायता से अपन समझेंगे। देखिए, सबसे पहले दे रखा है आपको डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के आपके पास D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड फैक्ट्री दे रखी है F1, F2, F3, F4। ठीक है। इसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, डिमांड। क्या दे रखा होता है, डिमांड। ठीक है, तो डिमांड दे रखी है आपके पास में 4, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 2। ठीक, और इधर क्या दे रखा होता है अपने पास में, सप्लाई, जिसको बोला जाता है क्या, अवेलेबिलिटी। तो ये दे रखा है अपने पास में 5, 6, 2, 9। अब इसको काउंट कीजिए कि जब बराबर है कि नहीं है। तो बराबर है कि नहीं है, देखिए 5 और 6, 11, 12, 13, 13 और 19, 22, 9, 22, 4, 4, 8, 6, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 4, 22। तो वही 22 इधर से है, 22 इसका क्या है, ये कौन सी प्रॉब्लम है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम। मतलब समीशन ऑफ ए आई बराबर है आपके पास समीशन ऑफ वी जे। मतलब टोटल डिमांड, डिमांड बराबर है किसके, टोटल सप्लाई। सप्लाई और डिमांड बराबर। जब भी आप सॉल्व कर पाओगे, जब तक डिमांड और सप्लाई अगर आपके पास बराबर नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसके बाद देखिए कॉस्ट क्या दे रखी है, 9, 12, 9, 6, 9, 9, 7, 3, 7, 7, 5, 7 दे रखा है, 6, 5, 9, 12, 3, 6 एंड F4 दे रखा है आपके पास में कितना, 6, 8, 11, 2, 2। ये अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है कैसे, रो मिनिमा या कॉला और सॉरी मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से या लीस्ट कॉस्ट मेथड से। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड से या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से। तो इसमें आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसमें सबसे होल जो यूनिट है, होल जो मैट्रिक्स है, उसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट देखनी है। तो मिनिमम कॉस्ट आपके पास है, देखिए क्या क्या है, मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, मिनिमम कॉस्ट है
मिनिमम कॉस्ट आपके पास में कितनी है, 2 है। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो इस समय टाई हो रहा है, तो टाई के टाइम पर आप जिसकी डिमांड और सप्लाई, जिसकी देखे जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, सप्लाई दोनों की क्या है, सेम है, बट डिमांड क्या है, अलग अलग है। तो इनमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। जैसे मान लो चाहे तो आप इसको ले सकते हो, चाहे आप इसको ले सकते हो। तो सबसे पहले लेंगे अपन कौन से वाले को, जिसकी डिमांड ज्यादा है। तो इसको अपन प्रोवाइड करते हैं कितना, 4। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका डिमांड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सप्लाई कितनी रह जाएगी यहाँ पर, 5। आफ्टर दैट, इसके बाद अगेन अगेन देखिए सबसे मिनिमम एलिमेंट। तो सबसे मिनिमम एलिमेंट अगेन अपने पास में कौन सा आ रहा है, 2। तो इसकी डिमांड कितनी बची हुई है अभी अभी, डिमांड कितनी है, 2। सप्लाई कितनी है अभी, 5। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे, 2 प्रोवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3। अब देखिए इस 2 के बाद में अब सबसे छोटा कौन सा है, 3। यहाँ पर भी है 3, और कहीं है क्या, नहीं है। तो इसकी डिमांड ऑलरेडी पूरी हो चुकी है इस वाले 3 की। अब कौन सा बचा हुआ है, ये वाला 3। तो इस वाले 3 की कितनी है डिमांड, इस वाले 3 की, इस वाले 3 की डिमांड है आपके पास में कितनी है, 4। ठीक है, और सप्लाई कितनी है इस वाले की, 6। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे, 4। और ये हो जाएगा अपने पास में 0, और यहाँ पर बच जाएगा कितना अपने पास में, 2। आफ्टर दैट 3 के बाद में अब देखिए कौन सा है, 4। 4 देखिए कहीं है क्या, 4 कहाँ है, इसमें इस वाली रो में नहीं है, इस वाली रो में भी नहीं है, इसमें भी रो में नहीं है, इसमें भी रो में। अब 4 के बाद में 5। 5 देखिए तो 5 वाले की डिमांड ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। ठीक है, और कहीं 5 है, ये रहा। तो इस वाले 5 की भी डिमांड ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। इसके बाद में और देखिए 5 के अलावा इसमें भी 5 है, इसकी पूरी हो चुकी है। इसमें भी 5 है, इसकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब देखिए 5 और कहीं है। अब इसके बाद में कौन सा आता है, 6। तो 6 देखिए अपने पास में कहाँ पर है, पहली रो में, ये रहा 6। इसकी ऑलरेडी अपने पास में क्या हो चुकी है, डिमांड पूरी हो चुकी है। और देखिए 6 कहाँ है, 6 ये रहा। ठीक है, एक 6 ये रहा। तो इनमें से आप कोई सा भी 6 ले सकते हो। तो इस वाले 6 को लिया, तो इस वाले 6 की डिमांड कितनी है अपने पास में, 4। बट सप्लाई कितनी है अपने पास में, 2। इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे, 2 प्रोवाइड कर देंगे। इसको 2 प्रोवाइड कर दिया, करने के बाद तो यहाँ पर तो कितना रह जाएगा अपने पास में, सप्लाई, डिमांड 2 रह जाएगा, बट सप्लाई अपने पास में क्या हो जाएगा, फिर अगेन अगेन तो सबसे छोटा कौन है, 6। तो 6 की कितनी रह गई है अपने पास में, डिमांड 2। बट यहाँ पर सप्लाई कितनी बच जाएगी आपके पास में, 1। और ये हो जाएगा आपके पास में 0। सप्लाई कितनी हो जाएगी, अब डिमांड कितनी हो जाएगी इसके बाद में, 0। और सप्लाई कितनी बची हुई है अभी यहाँ पर, 1। आफ्टर दैट 6 के बाद में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है, 6 के बाद में सबसे मिनिमम एलिमेंट है अपने पास है 7। ठीक है, तो 7 ये भी है, 7 ये भी है, 7 ये भी है। कोई सा भी आप ले सकते हो। तब जब टाई हो रहा है तो 7 के देखिए, तो इस वाले 7 की ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। इस वाले 7 में 2 सप्लाई बची हुई है, और इसमें आपकी डिमांड कितनी बची हुई है, 6। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे, 2 प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास में, 4। यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास में, 4। अब देखिए 7 के बाद में 8। 8 कहीं है क्या, ये रहा, बट इसकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। 8 के बाद में 9। 9 कहाँ है, ये रहा, बट 9 इस वाले की सप्लाई ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आपके पास में 9 ये रहा, और 9 इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे, 4, क्योंकि इसकी डिमांड कितनी है, 4, और सप्लाई कितनी बची हुई है यहाँ पर, 5। तो इसको कितना हो जाएगा अपने पास में, 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए, अब डिमांड कितनी रह गई है अपने पास में, 2। सप्लाई कितनी रह गई है, 1 और 1। तो अब इसके बाद में ये क्या है, 9। तो 9 को प्रोवाइड कीजिए, 9 को कितना प्रोवाइड कर देंगे, अगेन 1। यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1, और ये हो जाएगा आपके पास में 0। ठीक, आफ्टर दैट अब कौन बचा हुआ है, आफ्टर दैट अब कौन बचा हुआ है, 6। तो इस वाले 6 की अपन डिमांड पूरी कर देंगे। तो इस वाले डिमांड इसकी इस वाले 6 की कितनी डिमांड बची हुई है, 1। तो इसको भी अपन कितना प्रोवाइड करते हैं, 1, और ये हो जाएगा आपके पास 0। ये हो जाएगा अपने पास
जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। तो डिमांड और सप्लाई को पूरी कर सकते हो। और पूरी करने के बाद अगेन अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, समीशन ऑफ सी आई जे मल्टीप्लाई बाई एक्स आई इज इक्वल टू, जिसको बोला जाता है वी एफ एस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या कर दोगे, 9 × 4, तो 9 × 4 करो। आफ्टर दैट 9 × 1, आफ्टर दैट 3 × 4, आफ्टर दैट 7 × 2, आफ्टर दैट 6 × 2, आफ्टर दैट 6 × 2, आफ्टर दैट 2 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 6 × 1। इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 36 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6। तो कितना हुआ, 6 8 14, 14 और ये क्या 50 59, 59 60, 59 60 61, 59 59 और 59 61, 61 और 71, 71 75 और 85, 85 87 और 97, 97 99, 99 और ये हो जाएगा अपने पास में 99 और 10 109, 109 और 4, ये हो जाता है अपने पास में 10। एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट। 6 8 14 50 60 70 80 18 90 20 21 22 26 28 और 37, 37 और 6, 37 और 6 43, 43 का कितना आ जाएगा, 3 4, तो 4 बच जाएगा, 4 और 3 7 8 9 10 11 1 1, ये आ जाएगा आपके पास में आंसर। तो इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड को सॉल्व करते हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे जो मैट्रिक्स दे रखी है उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट पे फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद में सेकंड मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद में थर्ड मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। और जो फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट मिलेगा सबसे पहले उसी की डिमांड और सप्लाई सबसे पहले पूरी करोगे, आफ्टर दैट सेकंड, आफ्टर दैट थर्ड, आफ्टर दैट फोर्थ मिनिमम। इसी तरीके से आपके पास में क्या चलता जाएगा, इसको बोला जाता है क्या, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड मींस। इसको बोल दिया जाता है, दूसरा नाम होता है इसका कौन सा, लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो इसको अपन लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड बोल देते हैं या लीस्ट कॉस्ट मेथड बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करनी है, होल मैट्रिक्स में आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। होल मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट आपको देखना है फर्स्ट जो रो और कॉलम को मिला के जो भी मैट्रिक्स बनती है उसमें सबसे, और उसकी सबसे पहले डिमांड और सप्लाई पूरी करनी है। आफ्टर दैट सेकेंड मिनिमम एलिमेंट, आफ्टर दैट फोर्थ मिनिमम एलिमेंट, आफ्टर दैट थर्ड मिनिमम एलिमेंट, और इसी तरीके से पूरे करते जाइए। और पूरे करने के बाद में और सब उसके पहले भी आपको ये चेक करना है कि समीशन ऑफ आई इज बराबर होना चाहिए समीशन ऑफ पीछे, मतलब डिमांड का सम बराबर होना चाहिए कितने के, सप्लाई का सम। जब भी वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहलाती है। जब भी वो कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। और जब भी आप इसको पहले सॉल्व करोगे, जब तक बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है तब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, और बैलेंस प्रॉब्लम आपके पास में होनी ही चाहिए, जब भी आप क्या कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो। ठीक, तो अगर अगेन देखिए सबसे मिनिमम एलिमेंट अपन को क्या मिला था, 2।
और 2 की डिमांड और सप्लाई सबसे पहले पूरी की थी, फिर अगेन 2 है तो उसकी डिमांड और सप्लाई पूरी की है, फिर अगेन अपने पास में अब 2 के बाद में कौन सा आता है अपने पास में 3, 3 की फिर ऑलरेडी पूरी पूरी हो चुकी है डिमांड। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में क्या आता है 3 अगेन है, तो 3 की अपन ने डिमांड पूरी की थी, कितनी थी डिमांड 4, और इसकी अपन ने पूरी कर दी तो यहाँ पर कितना बच गया था 2। तो इसी तरीके से आपका फिर 3 के बाद में फिर अगेन 4 देखेंगे, 4 के बाद में आपका 5 देखेंगे, 5 के बाद में 6, 7, 8, इसी तरीके से आपका क्या होता है कंटिन्यूसली चलता जाता है, इसी तरीके से आपका कंटिन्यूसली आपका फॉलो करता रहता है। थैंक यू। और इसी को बोला जाता है क्या, लीस्ट कॉस्ट या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, लीस्ट कॉस्ट या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। और देखते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।